माया की दुनिया भाग 27। शहजादे सुनो, निशी शहजादा को रोकते हुए कहती है। हाय शहजादा जाए, ये कोई भी हसीना चाहती ही नहीं है। जी हसीना महाज़विना हुकुम फरमाइए, शहजादा खिदमत में हाजिर है। शहजादा पलटते हुए कहता है, उस परी का क्या हुआ, वो ठीक तो है न? मेरा मतलब है कि उद्धरण चिन्ह। शहजादा समझ गया, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, परी माइला बिल्कुल ठीक है और अब वो चैन से सो भी रही है। दरअसल उसने चुड़ैल की टोकरी में बेहोश करने वाली जड़ी बूटी सूंघ ली थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और कुछ शहजादे की शहजादी। शहजादा चहकते हुए कहता है, नहीं बस उसकी फिक्र हो रही थी। निशी भावुक होकर कहती है, फिक्र करने की बात नहीं है जब तक आप लोगों के साथ ही शहजादा है। अगर आप कहें तो शहजादा आपके साथ ही रहेगा, आपको यूं सामने से बैठकर देखता रहेगा, इन खूबसूरत आंखों में खोकर सपने बुनता रहेगा। बस थोड़ा सा शहजादा भी बड़ा होता तो इन बिखरे जुल्फों को अपनी उंगलियों से संवारता। शहजादा निशी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, शहजादे भूलो मत, उसका भाई हूं मैं और मेरे सामने ही तुम फ्लर्ट कर रहे हो। निहाल खाते हुए कहता है, फ्लर्ट वो क्या होता है? शहजादे ने पहली बार सुना है ये शब्द, इसका मतलब शहजादे को भी बताओ, शहजादा जानना चाहता है। शहजादा उलझन भरी नजरों से देखकर कहता है, कुछ नहीं शहजादे, तुम बहुत अच्छे हो और प्यारे भी, काश तुम मेरी साइज के होते तो बात ही क्या थी। निशी हंसते हुए कहती है, साइज? अब ये क्या होता है? शहजादा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शहजादा उलझन से कहता है, शहजादे तुम बड़े होते तो निशी तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठकर पहाड़ों की सैर करती, ये कहा उसने। निहाल हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं शहजादा जरूर घुमाएगा, पर पहाड़ों के ऊपर नहीं, नीचे। अब शहजादे को नींद आ रही है, शहजादा चलता है आराम करने। शहजादा उबासी मारते हुए कहता है और कमरे से चले जाता है। इधर कॉलेज के टीचर्स निहाल, निशी, नैना, अरिश और अरिशा होटल में न पाकर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको निहाल की कार उसी जगह मिलती है जहां सब लोग मस्ती कर रहे थे। लाख ढूंढने के बाद भी जब इन पांचों का कहीं पता नहीं चलता है तो निहाल के घर वालों को कॉल लगाकर सूचित किया जाता है। क्या मतलब है कि पांचों का कहीं पता नहीं चल रहा है? ऐसे कैसे खो सकते हैं? बच्चे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है न, आप लोगों के भरोसे ही तो हमने अपने बच्चों को पिकनिक पर भेजा था और अब आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ हम कल ही वहाँ आते हैं, नितिका के पिता कॉल पर कहते हैं। क्या हुआ भाई साहब, किसका फोन था और कौन खो गया? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? निहाल के पिता परेशान होकर कहते हैं, छोटे हमें कल ही इमराल निकलना होगा, हमारे बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है। नितिका के पिता उदास होकर कहते हैं, क्या ऐसे कैसे नहीं मिल रहे हैं? वो सब के साथ ही तो कॉलेज के पिकनिक पर गए थे, न तो हमारे बच्चे कैसे खो सकते हैं? मैं अभी निहाल को फ़ोन करता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं खो सकते हैं। निहाल के पिता परेशान होकर कहते हैं, हौसला रख छोटे, इसलिए ही मैं बच्चों को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था, पर तुम लोगों की जिद की वजह से हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, लापता हो गए हैं हमारे बच्चे। नितिका के पिता रोते हुए कहते हैं। निहाल की माँ ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है।